गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। पिछले वीडियो में हम लेसन फर्स्ट ए गर्ल विथ बास्केट पढ़ा रहे थे। जितना पढ़ाया गया था उसी के आगे फिर आज शुरू हो रहा है। देखिए, अब एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मतलब होता है ब्रेक इन द कंटिन्यूटी, निरंतरता में रुकावट, अवरोध उत्पन्न होना। एज आई एलाइटेड मतलब गॉट डाउन, नीचे उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। ग्रुप माने समूह, गेदर्ड मतलब इकट्ठा हो गया, अराउंड मतलब चारों तरफ। दे वर सेलिंग बास्केट्स, बास्केट्स मतलब टोकरियाँ। हैंड ओवन मतलब हाथ की बुनी हुई। रीड मतलब सरकंडा। बास्केट विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, डिजाइन मतलब तौर तरीकों से। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, शाउटिंग वर्ड मतलब ऊंचे शब्दों में। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग मतलब कहना। अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर मतलब इच्छा। अनमिस्टेकेबली मतलब जो बच्चों की भावनाएं थी उनको सही तरीके से समझ लेना। तो देखिए, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। इसके पहले बताया गया कि जो विलियम सी डगलस इस लेसन के लेखक हैं, ऑथर हैं, वो जैसे ही ट्रेन रुकती थी किसी भी स्टेशन पर, वह प्रत्येक स्टेशन पर अपने गाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोलकर स्टेशन पर उतर जाते थे और कम से कम 3 लोगों से बातें करते थे। तब उन्हें एक व्यक्ति ऐसा मिलता था हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जो कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता था। तो ऐसे ही एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और विलियम सी डगलस स्टेशन पर उतरे तो क्या होता है देखिए फिर। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का कार्य वाज इंटरप्टेड रुक गया, अर्थात लोगों से बात करने में अवरोध उत्पन्न हो गया। एज आई एलाइटेड, ज्यों ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। तो ज्यों ही मैं रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वीवेन, वे हाथ की बनी हुई सरकंडों वाली साधारण तौर तरीकों से युक्त टोकरियाँ बेच रहे थे। मीन्स वे हाथ से बुनी हुई सरकंडों वाली साधारण तौर तरीके वाली टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊपर तक उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और तेज शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उनके शब्दों को नहीं जान पाता था। अर्थात जो बच्चे चिल्ला रहे थे ऊंची आवाज़ में, विलियम सी डगलस उन शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे। विलियम सी डगलस वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द चिल्ड्रन वर स्पीकिंग, व्हाट द चिल्ड्रन वर शाउटिंग। बच्चे क्या चिल्ला रहे थे ये विलियम सी डगलस नहीं समझ पा रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन विलियम सी डगलस उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहे थे। मीन्स विलियम सी डगलस वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर द चिल्ड्रन वेयर शाउटिंग इन देयर लैंग्वेज। बच्चे अपनी भाषा में क्या चिल्ला रहे थे ये विलियम सी डगलस नहीं समझ पा रहे थे। बट ही वाज अंडरस्टैंडिंग द डिजायर ऑफ दो चिल्ड्रेन, लेकिन विलियम सी डगलस उन बच्चों की भावनाओं की, उन बच्चों की इच्छाओं को अच्छी तरह समझ रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी में शरणार्थी मतलब जो किसी दूसरे देश से आके अपने देश में निवास करने लगते हैं। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड मतलब घोषित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ, पार्टीशन घोषित हुआ, बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। तो लाखों लोगों ने, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस,
तो लाखों लोगों ने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। 9 मिलियन निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए। मीन्स जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें क्या हुआ कि लाखों लोग अपने पुराने घरों को, अपने पुराने निवास स्थान को छोड़कर अपने पुराने स्थानों को छोड़ दिया और 9 लाख लोग क्या किए कि वे केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर रिलीजियस फेटिसिज्म, और धार्मिक उन्माद के भय से 9 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ गए। मतलब 9 मिलियन पीपुल केम टू इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फेटिसिज्म, तो धार्मिक उन्माद के भय से पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आ गए। दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर सेफ इन इंडिया, वे सोचते थे कि वे पाकिस्तान की तुलना में भारत में अधिक सेफ हैं, इसलिए वे पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ गए। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब वे अपनी यात्रा को शुरू किया था, जब वे पाकिस्तान से भारत की ओर रवाना हुए, वे गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वे जब अपने लंबे रास्ते पर चलना शुरू कर दिए, दे वर पुअरर एज दे, वे पहले से भी अधिक गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ, मतलब थोड़ा सा, तनिक सा, अ लिटिल, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स मतलब होता है मूवेबल पोजेशंस, ऐसा चल संपत्ति। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, फॉर क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे अपने साथ थोड़ा सा भोजन और कुछ चल संपत्तियां ही ला सकते थे। Soon they were out of food, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। A few days after they started, कुछ दिनों के बाद वे चलना शुरू किए। They began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. They began to fall by the wayside from the weakness of hunger. वे भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरना शुरू कर दिए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वे जहाँ भी गिरे मर गए। लेखक ये बताना चाहता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों ने अपने पुराने निवास स्थान को छोड़कर नए निवास स्थान की खोज में चल दिए। 9 लाख लोगों ने क्या किया कि वे धार्मिक उन्माद के भय से पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आ गए, क्योंकि वे सोचते थे कि दे आर सेफ इन इंडिया, वे सोचते थे कि पाकिस्तान की तुलना में वे इंडिया में अधिक सेफ हैं। जब वे पाकिस्तान से अपनी यात्रा शुरू किए, वे लोग बहुत गरीब थे, और जैसे ही वे अपनी लंबी यात्राओं पर, अपने लंबे रास्ते पर चलना शुरू किए, वे और भी गरीब होते गए। क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, वे अपने साथ केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ अपनी चल संपत्तियाँ ही ला सकते थे। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। जब उनका भोजन समाप्त हो गया तो वे भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरते गए, और जहाँ गिरे वहीं वे खत्म हो गए, मर गए। मीन्स दोज पीपुल फेल फ्रॉम द रोड साइड एंड डाइड ऑन दैट रोड, जिस सड़क के किनारे गिरे उसी जगह, इन दैट प्लेस दे डाइड, वे उसी स्थान पे खत्म हो गए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव हैड गैदर्ड इन सिटीज, वे अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव अथवा उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे शहरों में इकट्ठे हो चुके थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी छोटी दुकानों को लगा चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, वे छोटी साधारण वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और पहले से भीड़ युक्त स्थानों पर वे रहने का प्रयास करने लगे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़ों और घास की बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो कि गलियों में कतारों में बनी हुई थी। दीज पीजेंट्स
द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, और इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, हैड बीन accustomed to little all their life, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasants among these refugees, और इन शरणार्थियों के बीच में किसान, had been accustomed मतलब अभ्यस्त होना, had been accustomed to little all their lives, वे अपनी आजीविका के लिए अभ्यस्त हो चुके थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। तो इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान लोग थे, हैड बीन एक्स्टम टू लिटिल, वे अपने आजीविका को या अपने जीवन के लिए कृषि के द्वारा साल भर में या एक वर्ष में लगभग औसतन $100 कमाने के अभ्यस्त हो चुके थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मतलब अकुशल श्रमिक मेक्स 30 cents ए डे। द एवरेज अनस्किल्ड औसतन अकुशल श्रमिक मेक्स 30 cents ए डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता था। ऑल लेस दैन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम। दिया इज 1 मील ए डे, उन्हें केवल दिया इज 1 मील ए डे, उन्हें एक मीटिंग का भोजन मिलता था। मील मीन्स भोजन, भोजन में क्या रहता था? एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, चीज माने पनीर, और शायद बकरे के दूध का थोड़ा सा पनीर। नो टी नो कॉफ़ी, उन्हें चाय अथवा कॉफ़ी नहीं मिलती थी। नो फैट, कोई वसा फैट वाले भोजन नहीं मिलते थे। नो स्वीट्स नो मीट, मिठाइयाँ और मांस भी नहीं मिलती थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 से वीक, एक सप्ताह में $2 के भी बराबर नहीं होता है। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी इतना छोटा अमाउंट उनके लिए कमाना कठिन था। बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेचने के द्वारा। टू पीपल, उन लोगों के लिए। टू पुअर टू बाय देम, जो इनको खरीदने के लिए स्वयं भी इतने गरीब थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। डिसेंडेड, दैट नो डाउट इज द रीजन, इस तर्क में कोई संदेह नहीं है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन। वाज डाउटलेस, डाउटलेस निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, अर्थात विलियम सी डगलस कहते हैं कि वे शरणार्थी बच्चे मेरे अंदर निसंदेह एक अच्छा खरीदार देखे। अर्थात विलियम सी डगलस से बताना चाह रहे हैं कि वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, दो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन सा मी ए गुड परचेजर, मतलब एक अच्छा खरीदार उनको दिखाई दिया। वही कह रहे हैं कि आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक अमेरिकन, अर्थात मेरे अंदर, एक अमेरिकन के अंदर उन्होंने एक खरीदार के रूप में अच्छा देखा था। वे सोचते थे कि यह अमेरिकन व्यक्ति धनवान है, यह मेरी टोकरियों को खरीद लेगा। प्यारे बच्चों, आज 3 स्टेंजा पढ़ाया गया। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। एक्सप्लेन की शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। थैंक यू।